किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यदि आप आज का टेम्परेचर आपने देखा हो, नोट किया हो, तो 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आज का टेम्परेचर गया है। तो बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिल रही है, गर्मी देखने को मिल रही है। इतनी गर्मी में हमारे पौधे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पौधा आपका स्ट्रेस में जा सकता है, तनाव में जा सकता है, पौधे पे फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलेगा, पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ नहीं आएगी। तो बहुत समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फर्टिलाइजर बताएंगे, कुछ खाद बताएंगे, न्यूट्रिशन बताएंगे। यदि आप इनको अपनी फसल में बैलेंस रखते हैं, पूरा रखते हैं, तो ये आपकी फसल को स्ट्रेस में नहीं आने देंगे, तनाव में नहीं आने देंगे और इतने हाई टेम्परेचर में भी आपकी जो फसल है वो बेहतर ग्रो करेगी, अच्छे से ग्रोथ करेगी। उसके साथ साथ कुछ सावधानियां, जो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, वो भी हम बात करेंगे। तो वेजिटेबल्स की खेती करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से फर्टिलाइजर हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें अपनी फसलों पर इतने हाई टेम्परेचर के अंदर। देखिए, सबसे पहले यदि हम टमाटर की फसल की बात करें, अगर आपने टमाटर की खेती कर रहे हैं तो ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण आप देखेंगे कि पत्तियां मुड़ने लग जाती हैं, कि आप देखेंगे पत्तियां करली होने लग जाएंगी, ऊपर की तरफ मुड़ने लग जाएंगे। अब बहुत सारे किसान साथियों को लगेगा कि कहीं थ्रिप्स का अटैक तो नहीं है, क्योंकि थ्रिप्स में भी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ती हैं, लेकिन वो नई पत्तियां मुड़ती हैं। आप देखेंगे तनाव के कारण सबसे पहले नीचे की पत्तियां करली होती हैं। ये इसलिए होती हैं कि देखिए, टमाटर के अंदर या सभी फसलों के अंदर हाई टेम्परेचर में क्या है कि ट्रांसपिरेशन होता है, यानी कि जो पत्तियों से जो पानी है वो वायुमंडल में उड़ने लगता है ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण। तो पौधा क्या है, उस पानी को कम करने के, पानी को रोकने के लिए कि पानी ज्यादा ना निकले या पानी को बैलेंस रखने के लिए अपनी पत्तियों को मोड़ लेता है, जिससे जो ट्रांसपिरेशन है कम हो और पानी के जो पौधा है, पौधे के अंदर पानी की मात्रा बैलेंस रहे। तो इसलिए पौधा अपनी पत्तियों को मोड़ता है। लेकिन इस समय आपको ध्यान रखना है कि पानी पर्याप्त मात्रा में रहे। पानी जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आपकी पत्तियां मुड़ेंगी और पौधा तनाव में जाएगा। तो पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जरूरी हो जाता है इस समय। तो इस समय इस तरह की समस्या हमें टमाटर के अंदर देखने को मिलती है। बेल वर्गीय फसल आपने लगाई है, स्पेशली आपने खीरा लगाया है, खरबूजा लगाया है। देखिए, खरबूजे में इतनी ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है। अगर खरबूजे की फसल आपने लगाई है तो उसमें कोई समस्या नहीं आती है कि उसमें आपको ज्यादा पानी देना पड़े। उसमें हमेशा कम पानी में ही वो बहुत अच्छी फसल होती है, ये हमेशा ध्यान रखें। उसमें ज्यादा पानी दिया तो आपकी फसल विल्टेड हो जाएगी और पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो खरबूजा एक ऐसी फसल है जिसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए। लेकिन वहीं पर वाटरमेलन यानी कि तरबूज की फसल लगाई है तो आप देखेंगे उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, पत्तियां छोटी रह जाएंगी अगर पानी की कमी है उसके अंदर। उसी तरह खीरे के अंदर क्या होता है कि पत्तियां मुरझाने लगती हैं, विल्ट का सिम्टम्स शो करता है पौधा पानी की कमी के कारण। अब देखिए, यहाँ पे एक समस्या और आती है कि कभी कभी विल्ट का सिम्टम्स रूट रॉट के कारण भी आता है। पौधे में रूट रॉट हो यानी कि जड़ गलन हो, तो ऐसे में अगर आपको लगे कि पत्तियां मुरझा रही हैं और धूप तेज है, गर्मी ज्यादा है और वो रूट रॉट के कारण हो और उसमें आप ज्यादा पानी दिए चले जाएं तो समस्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आप देख लें कि ये गर्मी के तनाव के कारण विल्ट हो रहा है या रूट रॉट आ रहा है। तो जड़ों को निकाल कर एक बार चेक कर लें, तो उसी हिसाब से आपको पानी का मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो नहीं आएगी अगर हाई टेम्परेचर है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जो पानी का मैनेजमेंट है हमारा बेहतर होना चाहिए। पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और पानी कम भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो विल्ट आ जाएगा, अगर आप जरूरत से ज्यादा दिए जा रहे हैं तो विल्ट आ जाएगा। पानी कम हुआ तो ग्रोथ नहीं आएगी और फ्लावर ड्रॉप होगा। तो इसलिए पानी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और पानी का मैनेजमेंट आप अपने आप पौधे को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको लग रहा है कि पौधे की ग्रोथ नहीं आ रही है, ग्रोथ रुक गई है। तो अगर आप पानी ज्यादा दे रहे हैं, उस समय भी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं रूट रॉट आ चुका है, तो आप जरूरत से ज्यादा पानी दे रहे हैं। या आप पानी, आपको लग रहा है पानी कम दे रहा हूँ, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो फिर आपको पानी को बढ़ाना है जिससे वो ग्रोथ चालू हो। तो इसलिए प्लांट को देख करके जो पानी का जो मैनेजमेंट है वो आपको डिसाइड करना है। तो पानी बहुत जरूरी है, उसका सही मैनेजमेंट हो, सही तरीके से पानी दिया जाए तो बहुत सारी समस्याओं से आप बच जाएंगे। तो पानी का मैनेजमेंट आप अच्छा रखें इतने हाई टेम्परेचर में, तो आपको ज्यादातर जो फसल की ग्रोथ है बेहतर होगी, फ्लावर ड्रॉप आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब देखिए, कुछ खादों की बात करते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर में आपके पौधे को तनाव से बचाते हैं, यानी कि इतने हाई टेम्परेचर सूखे के तनाव से बचाएंगे या हाई टेम्परेचर के तनाव से बचाएंगे। उसमें सबसे पहला जो खाद आता है या न्यूट्रिशन आता है वो आता है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम अगर आप बैलेंस मात्रा में रखते हैं तो ये क्या है
कि जो हमारा स्टोमेटा होते हैं, यानी कि आप जानते हैं पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके खुलने और बंद करने में ये हेल्प करता है। तो जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये क्या है कि उन छिद्रों को बंद कर देता है, जिससे यानी कि पानी का जो पानी ज़्यादा उसका ट्रांसपीरेशन ना हो, पानी का लॉस प्लांट के अंदर से ज़्यादा ना हो, इसलिए उन पोर्स को बंद कर देता है। तो उसके लिए पोटेशियम जरूरी होता है। तो पानी स्टोमेटा खुलने और बंद होने के लिए जो पोटेशियम है उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए। तो सही समय पर स्टोमेटा बंद होंगे, खुलेंगे, तो पानी का लॉस कम होगा प्लांट के अंदर, जिससे प्लांट के अंदर जो पानी की मात्रा है बैलेंस रहेगी और आपका पौधा स्ट्रेस को झेल पाएगा। तो इसलिए पोटेशियम उचित मात्रा में होना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा। साथ के साथ वो आपके पौधे को मजबूती देगा, यानी कि अभी कीटों की समस्या भी ज्यादा है, तो कीटों के प्रति भी टॉलरेट बनाता है, आपके पौधे को मजबूत बनाता है। तो पोटेशियम जरूर इस समय आप जरूर दें। आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 05234 एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसको आप हर स्टेज में दे सकते हैं। आप चाहे आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है उस समय दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फास्फोरस पोटेशियम होगा। तो वेजिटेटिव स्टेज में रूट डेवलपमेंट भी हो रहा होता है, पौधे का विकास भी हो रहा होता है, तो और पौधे को मजबूती भी चाहिए, तो उस समय हम फास्फोरस भी दे सकते हैं, पोटेशियम भी दे सकते हैं, तो उस समय भी दे सकते हैं। आप फ्लोवरिंग स्टेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि फ्लोवरिंग स्टेज में फास्फोरस बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपकी फसल फ्लोवरिंग स्टेज में है उस समय दे सकते हैं। उस समय फास्फोरस फूलों को बढ़ाएगा और पोटेशियम आपके पौधे को तनाव से बचाएगा और कीटों से बचाएगा। उसी तरीके से आपकी फसल फ्रूटिंग स्टेज में, फल बनने की अवस्था में है, तो उस समय भी फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस और पोटेशियम दोनों ही जरूरी होते हैं, तो उस समय भी दे सकते हैं। तो यानी कि 05234 ऐसा खाद है जिसको आप हर स्टेज में दे सकते हैं। और उसके साथ साथ देखिए दूसरा जो हमारा बहुत जरूरी रहता है हमारी फसलों को तनाव से बचाने के लिए, वो है हमारा कैल्शियम। यानी कि गर्मी के तनाव से बचाना चाहते हैं तो कैल्शियम की कमी भी आपके प्लांट के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो सेल वॉल को मजबूत करता है। अब किसी भी पौधे की जो सेल है, यानी कि कोशिकाओं से पौधा बना होता है, और उन कोशिकाओं की अगर सेल मजबूत होगी तो पौधा हर तरह के तनाव को झेल पाएगा। उसी तरीके से जो कैल्शियम अगर उचित मात्रा में प्लांट के अंदर होता है तो हमारी फसलों का रूट डेवलपमेंट भी बेहतर हो पाता है, और रूट डेवलपमेंट बेहतर होगा तो वैसे भी पानी दूर दूर से हमारा पौधा ले पाएगा जमीन से, जिससे उसे ज्यादा गर्मी का जो तनाव है वो झेलने को नहीं मिलेगा। सूखे की स्थिति आपके प्लांट में नहीं बनेगी, इससे आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। उसके साथ साथ देखिए तीसरा जो न्यूट्रिशन होना चाहिए अगर आपका पौधा स्ट्रेस को झेल पाए, गर्मी के तनाव को झेल पाए, तो वो है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी बहुत जरूरी होता है। मैग्नीशियम इतने हाई टेम्परेचर में हमारे प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को मेंटेन रखता है, क्योंकि देखिए ये क्लोरोफिल निर्माण का एक मुख्य कंपोनेंट्स है। तो अगर मैग्नीशियम उचित मात्रा में है तो पौधे में ग्रीनिश आपको देखने को मिलेगा, जिससे पौधा इतने हाई टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, जिससे आपका पौधा गर्मी के तनाव से बच पाएगा, स्ट्रेस से बच पाएगा, हाई टेम्परेचर को झेल पाएगा। तो मैग्नीशियम भी हमारे प्लांट के अंदर उचित मात्रा में होना जरूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा तत्व आता है वो आता है सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन हमारे पौधे के लिए कोई आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं है। अगर इसकी कमी भी हो जाएगी तब भी हमारा पौधा उचित ग्रोथ करेगा, तो ये आवश्यक न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन अगर हम सिलिकॉन की उचित मात्रा अपने प्लांट के अंदर देते हैं इस समय, तो ये क्या है, हमारी सेल वॉल को मजबूत करता है, जिससे हमारा पौधा हीट के तनाव से टॉलरेट हो पाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के प्रति पौधे को टॉलरेट बनाता है सिलिकॉन भी। तो आप कुछ ऐसा फर्टिलाइजर है सिलिकॉन का बेस, तो आप उसका भी स्प्रे ले सकते हैं यदि आप अपने फसल को गर्मी के तनाव से बचाना चाहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन है वो है जिंक। देखिए हाई टेम्परेचर में आपके पौधे के अंदर जिंक की कमी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिंक हमारे प्लांट के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं हीट स्टॉक प्रोटीन, इसको बनने में हेल्प करता है। अब देखिए हीट स्टॉक प्रोटीन जितना ज्यादा बनेगा ये आपके पौधे को तनाव से प्रोटेक्ट करता है, हाई टेम्परेचर का जो भी आपके पौधे के अंदर नुकसान हो रहे हैं उनको रिपेयर करता है, यानी कि ये हाई टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर में आपके पौधे में टॉलरेंस बढ़ाता है। तो ये भी जो है बहुत जरूरी है जिंक हमारे पौधे के लिए। तो जिंक हमारे प्लांट पे एक ग्रीनिश इफेक्ट भी देता है, तो जिंक की कमी भी इस समय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो भी बैलेंस
बैलेंस मात्रा में आपके प्लांट के अंदर होना चाहिए। तो देखिए अब इनको आप कैसे कैसे दे सकते हैं। उसके साथ साथ एक और है जो आपको जरूर इस समय स्प्रे कर देना चाहिए अपनी फसल पे, वो है हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट। देखिए सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि जो सागरिका, बायोविटा के नाम से हमें मिलते हैं, उसको आप जरूर गर्मी में एक स्प्रे उसका जरूर ले लें, क्योंकि वो भी हमारे पौधे को गर्मी के तनाव से बचा करके हमारे पौधे को सभी न्यूट्रिशन, सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, जिससे हमारा पौधा गर्मी के तनाव से आसानी से बच पाता है और अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। तो वो भी बहुत शानदार है सीवीड एक्सट्रैक्ट। वो कोई भी ले सकते हैं, सागरिका ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं। तो ये अगर ये जो फर्टिलाइजर है और एक जो मैंने आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट यानी कि बायोविटा या सागरिका ये बताया, इसका स्प्रे आप गर्मी के अंदर ले लेते हैं तो आपका पौधा जो गर्मी के तनाव है अच्छे से झेल पाएगा और इस समय अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और आपका फ्लावर ड्रॉप भी नहीं देखने को मिलेगा। हाई टेम्परेचर में भी आपको अच्छी खासी जो फ्रूटिंग है, फल हैं, वो देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ आपको जो पानी का मैनेजमेंट है वो भी बेहतर रखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल अच्छे से ग्रो करेगी। अब देखिए इनको हमें देना कैसे है वो भी जान लेते हैं, मतलब कैसे कैसे हम इनको एप्लीकेशन प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर हम कर सकते हैं। तो देखिए जो हमारा NPK 05234 फर्टिलाइजर आता है, उसको आप क्या करें, आपकी फसल जिस भी अवस्था में है उसका एक स्प्रे ले सकते हैं। उसके हम बेशक 3 स्प्रे ले सकते हैं, एक स्प्रे वेजिटेटिव स्टेज में, एक स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज में, एक स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज में। तो उसके साथ साथ आप बोरोन भी मिक्स कर लें। तो बोरोन और NPK 05234 का आप स्प्रे ले लें, फसल किसी भी अवस्था में हो। तो अगर आप अभी जिस भी अवस्था में इतने हाई टेम्परेचर में आप एक स्प्रे ले लीजिए तो आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए अगर आपकी फसल वेजिटेटिव स्टेज में है तो यूरिया के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट आप दे सकते हैं। इससे मैग्नीशियम, जिंक आपके प्लांट को मिल जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, जिससे आपका पौधा किसी भी तनाव में नहीं रहेगा। लेकिन अगर वेजिटेटिव स्टेज में नहीं है, कोई और स्टेज है, फ्लावरिंग स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, तो उस समय जो भी फर्टिलाइजर दे रहे हैं उसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट आप ऐड कर सकते हैं। वैसे हमें वेजिटेटिव स्टेज में ही ये फर्टिलाइजर दे देने चाहिए। इससे हमारा पौधा में ये जो मैग्नीशियम है, जिंक है, वो पूरा रहेगा और आगे चलकर कभी भी कितना भी हाई टेम्परेचर रहे हमारा पौधा उसको इजीली टॉलरेट कर पाएगा। तो उस समय सबसे बेस्ट टाइम रहता है जो वेजिटेटिव स्टेज रहती है ये दोनों फर्टिलाइजर देने का। उसके साथ साथ कोई सिलिकॉन बेस्ड फर्टिलाइजर आपको है तो वो आप स्प्रे में एक स्प्रे उसको कभी भी कर सकते हैं और एक स्प्रे आप कैल्शियम का भी जरूर ले लें। तो कैल्शियम और सिलिकॉन बेस्ड का दोनों का आप एक साथ भी ले सकते हैं, या जो हमारा कैल्शियम है इसको किसी फंजीसाइड के साथ या इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स कर सकते हैं। कैल्शियम का स्प्रे कभी भी फास्फोरस के साथ ना करें, क्योंकि ये आपस में फास्फोरस और कैल्शियम आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, जिससे फिर इनके रिजल्ट हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप इस तरीके से लें। और जो हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, बायोविटा, सागरिका, तो वो भी किसी के साथ उसको भी कॉम्बिनेशन में आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्प्रे इनका ले सकते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट वो बेसल डोज में दें। बाकी हमारा जो मैंने बताया NPK 05234 बोरॉन, उसका आप स्प्रे ले लें और बाद में जो सागरिका और जो हमारा एक आध फर्टिलाइजर बचता है उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको स्प्रे में शेड्यूल कर सकते हैं, जिससे आपकी फसल में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी और आपका पौधा अच्छे से जो हीट है, गर्मी के तनाव है, सूखे की स्थिति है, उसको झेल पाएगा और आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।